नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के साथ साथ देश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। उसी बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। और बिहार की राजनीतिक गलियारे की बात करें तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव से भी ईडी की लंबी पूछताछ हुई थी। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह जी हैं। दूसरी तरफ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं और कांग्रेस के नेता राणा सुजीत सिंह जी हैं। पहला सवाल तो एजाज अहमद जी आपसे ही लेंगे। जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही है और तेजस्वी यादव से भी लंबी पूछताछ हुई थी, आपके पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव से भी लंबी पूछताछ हुई थी, घबराहट बेचैनी बढ़ी है क्योंकि झारखंड के बाद बिहार में कार्रवाई होगी। अब देखिए वसीम जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, इनका जो प्रकोष्ठ है, इनका जो सेल है, वो अपने कामों में लग गई है और यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हम लोग पहले भी कहा करते थे और स्पष्ट रूप से जो इनकी कार्रवाइयां हैं वो बदले की भावना के तहत लगती है। कहीं ना कहीं बदनाम करो विपक्षी दलों को और अपना राजनीतिक हिस्सा दो, ये इनकी नियति है। और इनके द्वारा जिस तरह से लगातार विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, ये चाहते हैं सबसे पहले डराओ, उनको अपने प्रभाव में लो। अगर वो आपके प्रभाव में नहीं आते हैं, डर उनके बीच नहीं होता है, तो उनको अपने एजेंसियों के माध्यम से कहीं ना कहीं गिरफ्तार करवाने का काम करते हैं। आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी के साथ क्या वाकया हुआ। हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री थे और उनके संबंध में किस तरह का कुप्रचार वहां पर नेता प्रतिपक्ष ने किया, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। भारतीय जनता पार्टी एजेंडे की राजनीति करती है। आप कह रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है वो ये गलत हो रही है। वसीम जी, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये पूरा देश बोल रहा है, पूरा देश का लोग जानता है। अभी जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, 2014 से अब तक लगभग 6531 मामले दर्ज किए गए और उसमें 95% से अधिक विपक्षी दलों के नेता, कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके साथ वाले लोग हैं। और ये जब मामले कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में मामले टिक नहीं पाते हैं। कन्विक्शन रेट है 0.5%, 0.05%, यानी आधा % से भी कम। ये इसी से समझा जा सकता है कि किस तरह की राजनीति हो रही है। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। इनको ये बताना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री ने आम सभा में कहा था कि देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है अजीत पवार, और कहा था एनसीपी के संबंध में कि नेशनल करप्ट पार्टी। और उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद, प्रधानमंत्री के द्वारा सार्वजनिक सभा के बोलने के बाद 5 दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ मिलाया, उनको महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया और उनको अपने वॉशिंग मशीन में ले जाकर के भ्रष्टाचारी को सदाचारी बनाई। ये कौन सी नियति है? सीबीआई को क्या प्रकोष्ठ की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद कह रहे हैं। वसीम जी, आज के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जब मुख्यमंत्री थे, इनकी सरकार थी यूपीए की सरकार, और वहां उनके साथ जो किया जा रहा था, क्या वो वेंडेटा के तहत ही किया जा रहा था? अमित शाह जी के साथ जो किया गया था और जेल में डाला गया था, क्या वो वेंडेटा के तहत किया गया था? ये सरकार का काम होता है कि कहीं कोई सूचना मिली, कुछ लगा तो उस पर कार्रवाई लोग करते हैं। उनके साथ भी कार्रवाई हुई थी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के साथ, और वो पाक साफ होकर करके बाहर निकले हैं। और जब जब बुलाता था तब तब नरेंद्र मोदी जी जाते थे एजेंसी के सामने। लेकिन आज के नेता जाने में इतना कतराते क्यों हैं और इतना घबराते क्यों हैं? क्योंकि उनको ये पता है कि हमने गलती की है। और ईडी का कन्विक्शन रेट जो ये बता रहे थे ना, अभी 5500 लोगों के ऊपर हो रही है कार्रवाई, उसमें से 25 लोगों को के ऊपर कार्रवाई पूरी हो गई है, सुनवाई भी पूरी हो गई है। उसमें 23 लोगों को सजा मिला है, 96.78% लोगों को सजा मिली है। तो जो भी कार्रवाई ईडी करती है वो पुख्ता सबूत के साथ करती है।
इनके भी नेता का पुख्ता सबूत, तेजस्वी यादव और लालू जी के पूरे परिवार का पुख्ता सबूत आने के बाद ही कार्रवाई हो रही है और पूछताछ हो रही है। ये कहेंगे झारखंड के 4 से 9 तक, नहीं वसीम जी, मुझे पूरा बात कह लेने दीजिए। 4 से 9 तक का बात करेंगे कि उस समय क्यों नहीं। अरे जब ट्रांसफर किए जमीन तो लिखवा लिए बेचारे गरीब लोगों से, और लिखवा करके जब इनके खाते में जमीन ट्रांसफर हुआ तब कार्रवाई शुरू हुई। जब प्रमाण रहेगा तभी ना कार्रवाई करेगी, और सजा भी तय है। के बाद अब तेजस्वी, हाँ तेजस्वी भी, सारे लोगों के खिलाफ पुख्ता प्रमाण है वसीम जी। तेजस्वी भी जाएंगे, बचेंगे कहा? सजा याफ्ता हो गए लालू जी। बहुत कहते थे उस समय कि गलत तरीके से लालू जी को फंसाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट तक ये बेचारे गए, और ईडी के खिलाफ ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के कहे थे कि ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो देश हित में है, और इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तो देश में जो लुटेरे हैं, जो लुटेरों का बड़ा वर्ग तैयार हो गया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो देश का पैसा कैसे लौटेगा? लूट का पैसा हो रहा है। और अब जब कार्रवाई हो रही है तो फिर आप भी सुर से सुर मिला रहे हैं कि नहीं, ईडी का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। जी, ईडी का तो दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। ईडी का दुरुपयोग तो कर रही है केंद्र सरकार, की सबको पता है। जो है वो कार्रवाइयां क्या करती थी उस वक्त भी क्या दुरुपयोग हो रहा था? सुप्रीम कोर्ट ने नकार दी, सुप्रीम कोर्ट नकार दी ना कि गलत तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का मुहर लग गया है ईडी की कार्रवाई पर। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जैसा डॉक्टर राम सागर जी ने कहा, तो ये साफ बताता है कि मोदी जी पे कार्रवाई हुई थी, इसीलिए बदली की भावना में वो पूरे देश की जितनी भी पार्टियां हैं वो सब पे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो 2024 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीतने नहीं जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का खुद सर्वे रिपोर्ट बता रहा है। और इसीलिए कभी वो नीतीश कुमार को पकड़ रही है, कभी झारखंड के सीएम को पकड़ रही है। आप देखिए जितने भी विपक्षी दल हैं सिर्फ उन्हीं पे कार्रवाई की जा रही है। और इसीलिए ये कार्रवाई इतनी तेज हो रही है कि 2024 का इलेक्शन नजदीक है, आचार संहिता लागू हो जाएगी थोड़े दिन में, तो इससे पहले ये चाहते हैं कि पूरा विपक्ष जेल के अंदर आ जाए और जेल के अंदर से इलेक्शन लड़े। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि साक्ष्य कहाँ है? साक्ष्य क्या? ईडी कोर्ट ने ईडी से यही पूछा है कि भाई पैसे इनके पास आए हैं, उसका प्रमाण कहाँ है? प्रमाण तो दिखा दीजिए। आज तक कोर्ट यही पूछती रही है। तो खैर हमारे संविधान में और जो हमारे कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कोर्ट कार्रवाई अपनी कर रही है, और ईडी को साफ निर्देश दिया है कि प्रमाण तो ला करके दीजिए, कहाँ इसमें पैसे इधर से उधर गए हैं। और ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि साक्ष्य तो इनके पास है ही नहीं, तो ये साक्ष्य जुटाने में लगे हैं किसी तरह भी कि कुछ साक्ष्य तो जुटा दे, क्योंकि हाई कमान का ऊपर से निर्देश है कि सबको जेल में डालो। उनके निर्देश का तो पालन करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इन्हें अपनी नौकरी में नहीं रहता। तो सत्येंद्र जैन इतने दिनों से जेल में कैसे है? संजय सिंह इतने दिनों के जेल में कैसे है? साक्ष्य दिखा रही है ईडी ना। बाहर तो सिर्फ सरकार तोड़ने की कोशिश हो रही है, भ्रष्टाचार नहीं ढूंढ रहे हैं। ये ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह तुम हमारे पाले में आ जाओ इंडिया गठबंधन को छोड़ करके, और हम सरकार बना पाए और 2024 भी कंटिन्यू करें, क्योंकि इनके हिसाब से 2024 में ये बिल्कुल हार रहे हैं। इनकी सारी प्रयास फेल हो चुकी है। वसीम जी, नेशनल हेराल्ड केस में जब इनका बेल पर है ना, ये सारे के पूरा परिवार बेल पर है कांग्रेसी, और जब प्रमाण आए ट्रांजैक्शन का, ये खोखा कंपनी बना करके अपने काम के लिए खोखा कंपनी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने बना करके ट्रांजैक्शन करवाया था। अब जब ट्रांजैक्शन का आ गया प्रमाण, तब फिर कार्रवाई हो रही है। उसके पहले प्रमाण नहीं था तो नहीं कार्रवाई हो रही थी। अब नेशनल हेराल्ड वाला प्रमाण 2014 से लेकर के 2018 तक प्रमाण नहीं मिला इनके सरकार को।
2016 तक। सवाल आने 2016 में केस जब बंद हो गया, इन्हीं के सरकार रहते हुए केस बंद हुआ। केस हो सकता है कि आप लोगों ने गलत तरीके से उस समय तक प्रमाण नहीं मिला होगा। अब प्रमाण जब मिला है तो केस खुलेगा। ये पहले भी होते आया है, क्योंकि प्रमाण मिलने पर ही केस खोला जाता है। पहले प्रमाण नहीं मिला होगा, इसलिए बंद किया गया होगा। जब प्रमाण आ गए, ट्रांजैक्शन का डिटेल्स आ गया तो फिर केस को खोल दिया गया। 2016 में राम सागर जी किया गया। राम सागर जी 2016 में सत्ता में इतना मत होइए। देखिए, हेमंत सोरेन ने तो रास्ता तलाश लिया है एजाज अहमद जी। उन्होंने अपने सरकार को बचाने के लिए एक चेहरा आगे कर दिया है, मगर अब झारखंड के बाद बिहार में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पर कहीं ना कहीं ईडी की निगाहें हैं। आप लोगों ने चेहरा तलाशा है या नहीं? तेजस्वी के बाद कौन? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और जनता भी जानना चाहती है। देखिए वसीम साहब, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो परसेप्शन की राजनीति चल रही है वो राजनीति में सबको पता है कि क्या होना है। आपके बात को ये सिर्फ बदनाम करने के लिए इस तरह का खेल खेल रहे हैं। और वसीम जी, ये जिस मामले के लिए खेल खेल रहे थे ना, उसमें ये डरा करके अपने साथ मिला लिए हैं, कहीं ना कहीं प्रभाव में अपने ले लिए हैं, और ये सत्ता प्राप्ति के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। सत्ता और स्वार्थ की राजनीति भाजपा की नीति बन चुकी है। और जो कहा करते थे एक अकेला सब पर भारी, उसको आज बारी बारी से सबकी याद आती जा रही है। और ये अपने जो प्रकोष्ठ है, जो इनके सेल है, उनको माध्यम बना रही है। और ये माध्यम बिहार में भी पहले से बनाए, और उसमें ये बहुत हद तक सफल इसलिए हो गए क्योंकि इन्होंने प्रभाव में उनको ले लिया, उनके बीच डर दिखाने का काम किया। और ये डर और खौफ का जो राजनीति है ना, उसमें ये सफल हो गए बिहार में भी, लेकिन झारखंड में ये सफल नहीं हुए। इसीलिए देख रहे हैं अब तक वहां ओथ नहीं जलाया जा रहा है। किस तरह की राजनीति है, किस तरह की सोच है, ये भाजपा और भाजपा के लोग भी समझते हैं, लेकिन चूंकि इनके मुंह पर जावा लगा हुआ है इसलिए ये बोल नहीं पाते हैं। लेकिन आज न कल इनको भी बोलना पड़ेगा, और इनके लोग भी अंदर से ही आवाज उठाना शुरू करेंगे, क्योंकि अब इनके जो बड़े नेता हैं, जो कहीं ना कहीं मोदी, अमित शाह के, उन पर ये कार्रवाई करेंगे, उन पर ये कार्रवाई करेंगे। अब हो गया, अब हमको जवाब करने दीजिए। मुख्यमंत्री पद से हटा करके देख लिया है, अब ये उन पर ईडी और सीडी की कार्रवाई करेंगे, जो लोग इनके साथ पार्टी में है उन पर, क्योंकि उनके द्वारा कहीं ना कहीं इनके नेतृत्व को चैलेंज किया जाएगा। और ये अपने जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निमुहा पशुओं का चारा जब खा गए थे और रोड का जब कचरा पी गए थे, तब भी इनके लोग यही कहते थे कि कोई ये घोटाला नहीं किया है, जबरदस्ती कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये सजा याफ्ता हो गए, ये सजा याफ्ता हो गए। आगे भी इस कांड में नौकरी लो, जमीन दो, पैसा दो, नौकरी लो। सारे लोगों से जो ये पैसा का तस्वीर किए हैं उसका भी इनको जवाब मिलेगा, और इनके नेता सजायाफ्ता होंगे, तेजस्वी सजायाफ्ता होंगी, पूरा परिवार सजायाफ्ता होकर जेल जाएंगे। अभी होटवार जेल से जो सुविधा प्रदान कर रहे थे हेमंत जी, लालू जी को होटवार जेल में, अब होटवार जेल ही जा रहे हैं हेमंत जी, क्योंकि रास्ता पहले ही देखे हुए हैं। आज होटवार जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और चंपई सोरेन को 5 बजे राज्यपाल बुलाए हैं डेलीगेशन के लिए। आप गलत बयानी नहीं कीजिए, 5 बजे का समय मिल गया है, चंपई सोरेन जी को बुलाया गया है राज्यपाल के द्वारा, राणा 5 बजे का समय मिल गया है। राजद तो नहीं बता रही है कि भाई जो चीजें चल रही है उसके बाद अगर अरे आज वसीम जी कह रहे हैं कि जेल जाना तय है, फिर ये पहले से ही ट्यून करके रखे बिहार में और पहले भी नाम आप ईडी के चीफ है, आप ईडी के चीफ है, जो आपको सारा फंड दिखा देंगे। पेपर का गवाही में, अरे आदमी का गवाही हो जाए तो गवाह को मार दिया जाता है, गवाह को पैसा दे करके हटा दिया जाता है। पेपर की गवाही, पेपर को कौन मारेगा?
बेटे को कौन पैसा देगा? पेपर पे होता है, वो पेपर पे होता है, तभी कार्रवाई करती है ईडी। पुख्ता प्रमाण के साथ ईडी कार्रवाई करती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 96.78% सक्सेस रेट है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तय है। आपको किसने 150 करोड़ का जो दिल्ली में मकान है, क्या कीजिएगा? वो तो सब कागज में है, कागज को कहाँ ले जाइएगा? 150 करोड़ वाला कागज में है। जो आप लोग जज्बाती हो रहे हैं। देखिए विपक्ष ने तो ऐसे लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? राणा सुजीत हाँ कुछ जी, मुझे सुनाई नहीं पड़ा, आपका सवाल क्या था? एक बार फिर से एक बार बोलिए। मेरा सवाल ये है कि महागठबंधन का बिहार में 2024 का चुनाव भी है, ऐसे में तेजस्वी यादव पर अगर शिकंजा कसता है तो कोई दूसरा चेहरा है जो महागठबंधन का नेतृत्व करे? क्या आप लोग इस तैयारी में हैं? देखिए महागठबंधन में आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी घटक दल है सब अपने आप में एक बड़े चेहरे हैं, कोई भी हल्का चेहरा नहीं है। इसीलिए तो बीजेपी बौखलाई हुई है। इनको पता है कि जो इंडिया अलायंस है इनके पास वोट परसेंटेज है, इसीलिए ये तोड़ फोड़ की राजनीति में लगे हुए हैं कि किसी तरह किसी भी पार्टी को भी तोड़ करके जितने लोग बीजेपी में शामिल हो जाए वो तो बाहर से चुनाव लड़ेंगे, और जो शामिल नहीं होंगे वो सारे जेल के अंदर से चुनाव लड़ेंगे। तो विपक्ष ने तो ये मान लिया है इस बार कि 2024 जेल से ही लड़ना है, और इसमें जनता भी पूरी सहमति दे रही है, और जनता भी यही कह रही है कि कुछ भी हो जाए हम आपके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया है और ये बखूबी जनता समझ रही है कि ये किस तरीके से ईडी की कार्रवाइयां चल रही है। आप खुद बताइए, जो केस 2 साल 3 साल पुराने हैं उसमें ईडी का संबंध नहीं आता है। जो बीजेपी के नेता आज बने बैठे हैं, जिनका नाम राम सागर जी भी ले रहे थे, जो सीएम बने हुए हैं असम के, ममता जी, आज 2 साल 3 साल या 4 साल से उनके केसेस को देखी जा रही है, उनके संबंध क्यों नहीं आ रहे हैं? और ये नए नए जो केस आज दाखिल हुए हैं 6 महीने साल भर पहले, इनके संबंध इतने ज्यादा तो ट्रायल चल रहा है, क्योंकि वो भी उस केस में ट्रायल चल रहा है। ट्रायल का संबंध का कहाँ बात है? अब तो ट्रायल की बात है। ट्रायल शुरू किया जाएगा दूसरे केसों का, तभी तो ट्रायल चलेगा। राम जी, ये फाइल खुद से कूदेगा और बोलेगा मेरा ट्रायल शुरू करो। ये तो सरकार ट्रायल करेगी ना, अधिकारी ट्रायल करेंगे। तेजस्वी के बाद कोई विकल्प दिख रहा है आप लोगों को महागठबंधन के अंदर? बहुत विकल्प है, सब विकल्प है। तेजस्वी जी को भी पता है क्या विकल्प है, आरजेडी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, और अन्य घटक दल है, इन सबको पता है, क्योंकि आपस में ट्यूनिंग इतनी अच्छी है इंडिया अलायंस की कि उन्हें सब कुछ पता है। राहुल जी के कहने के बाद भी बेचारे को नहीं मिलता है मंत्रिमंडल में जगह। इतना अच्छा ट्यूनिंग है जैसे दबा करके रखे मंत्रालय, 5 मंत्रालय। आसाम पहुंचते ही बीजेपी में खलबली मच गई कि अरे ये क्या हो रहा है। अरे दो सवर्ण मंत्री को निकाला गया और उसके जगह पर नहीं तेजस्वी जी होने दिए। वोटा खाए सवर्णों का तेजस्वी जी। सुन लीजिए पहले बात। आराम जी, आप इतने उम्र के वरिष्ठ वक्ता हैं, थोड़ा सुन लीजिए बात, बोलिएगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का फंक्शन चल रहा था 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में, राहुल गांधी जी को रोका गया मंदिर में जाने से। ये कौन सा नया धर्म और कानून को जोड़ दिया गया है इन्होंने धर्म को, कि जब तक नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण चलेगा तब तक राहुल गांधी जी मंदिर में दर्शन नहीं करने जा सकते, जबकि मंदिर के लोगों ने उनको निमंत्रण दिया था कि हमारे मंदिर में आइए, और उन्होंने प्रोग्राम रखा था। तो इस तरह की धर्म और जाति पाति की तो ये राजनीति कर रहे हैं, वो भी नहीं पार पा रहे हैं तो ईडी सीबीआई को लगा करके कर रहे हैं। देखिए, इंदिरा गांधी जी ने जो चीजें करी उसी का हवाला देके नरेंद्र मोदी जी वही काम कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने ये किया था तो मैं भी करूंगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये किया था तो मैं ये करूंगा। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये किया था, वो काम नहीं करेंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय की भारतीय जनता पार्टी थी वो बिल्कुल अलग थी। आप पहले के जितने रिकॉर्डिंग है पार्लियामेंट की, आप निकाल के देख लीजिए। आज पार्लियामेंट का उद्घाटन हमारे
प्रधानमंत्री जी करते हैं, और बीजेपी के ही वक्ता, बीजेपी के ही सांसद वहां भद्दी गालियां दे रहे हैं, भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। तो इनके लिए तो पार्टी दफ्तर है सब कुछ। तुरंत ही छोटा सवाल। अब राणा जी को मैं बता दूं कि राम को जब इनकी सरकार थी, काल्पनिक बताने वाले राम मंदिर जाने की बात कर रहे हैं। वाह रे वाह, क्या 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 स्टैंड है। अरे जनेऊ पहनना पहले सिखाइए, राहुल गांधी को जनेऊ पहनना राणा जी सिखाइए, पूजा पाठ करना सिखाइए, और हिंदुओं को गाली देने से मना कीजिए। आज तक हिंदुओं को प्रताड़ित आप लोग करते रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आपको ये जनता झेलवा रही है। हिंदू कहने से लोगों को डरा रहे थे, आपकी सरकार थी, हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे थे, हिंदू कहने से लोगों को डर पैदा कर रहे थे, हिंदू आतंकवादी कह रहे थे। आपका शिंदे साहब को गृह मंत्री थे, नहीं आ रही है उसी का ये दुष्परिणाम है कि आपको ये झेलना पड़ रहा है। राम सागर जी सत्ता में अरे राणा साहब अभी सिखाइए। राहुल जी सब दिन ललन सिंह कल ही बोले हैं कि मनोरंजन कर रहे हैं राहुल गांधी। सत्ता में मदान मत होइए, अभी जुमा 4 दिन हुआ आपको। वहां रिपोर्टर भी ढूंढ रही थी और कैमरा भी ढूंढ रहा था कि बीजेपी के मंत्री और मिनिस्टर कहाँ है राम मंदिर के उद्घाटन में। रोज राम भगवान के नाम से वोट मांगते हैं, पर राम मंदिर के उद्घाटन में तो कोई दिखे ही नहीं। अरे हम लोग राम और काम दोनों पर हम लोग वोट मांग रहे हैं, और जनता बार बार हमको वोट दे रही है बीजेपी को। पहले 283, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। राणा जी नोट कर लीजिए, आज अब की बार 400 पार। वोट देती ना, ऐसे लड़ेंगे घूमते रहिए। गाली सुनने के बाद भी नीतीश कुमार का पल्लू नहीं पकड़ते अगर जनता आपको वोट देती तो। घुमाते रहिए राहुल जी को। इतनी गाली सुनने के बाद आप उनका पल्लू पकड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति का पल्लू पकड़ रहे हैं, जिनके 45 विधायक सिर्फ बिहार में है, उसके अलावा उनके हिंदुस्तान में किसी कहीं भी पकड़ नहीं है, उनके पैर पकड़ने पड़ रहे हैं आप लोगों को। अरे वो तो जो जनता मैंडेट दी थी 20 में, उस मैंडेट को वापस हम लोगों ने ये करवा करके अच्छा किया कि जनता का मैंडेट आपको दिया था 20 में, वही मैंडेट अब सरकार में है। गड़बड़ी तो आप लोगों ने किया था कि मैंडेट दिया था बीजेपी और जदयू को, और आप लोग सरकार में थे। आप लोगों ने बिहार के विकास को पटरी से उतारने का काम किया था। आपके राहुल जी कह रहे थे कि इसको बना दीजिए, नीतीश जी इनको बना दीजिए। भीख मांग रहे थे राहुल जी, भीख में नहीं मिला, भीख नहीं दिया नीतीश जी 2 मंत्री का। राम सागर जी, राणा सुजीत राम सागर जी करेंगे तो क्या जनता के सवालों का जवाब दे पाएंगे आप लोग? राम सागर जी को सुनना ही नहीं देना चाहिए। आप लोगों को जनता देख, राम सागर जी खासतौर पर सत्ता बोला जाएगा, इतना मदहोश मत होइए। मुख्य सवाल लेने दीजिए, और चाहेंगे कि अब क्योंकि वक्त बहुत हो गया, बोलिए वसीम साहब, तो आप लोग आपस में लड़ बैठे। बोलिए वसीम साहब, आगे के लिए तैयार हैं आप लोग? अब आवाज जा रही है? देखिए, हम लोग अपने संकल्पों के साथ, जो हमारा कमिटमेंट जनता से है, जिन मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, भ्रष्टाचार को ये जो सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिए हैं उसको एक्सपोज करने का मुद्दा, और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार और यौनाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी के बड़े से लेके छोटे नेता तक संलिप्त रहे हैं, उनको उजागर करने का मुद्दा, और महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया है, और जिस तरह से समाज के अंदर ये वैमनस्यता फैला रहे हैं, ये धर्म और भरम की राजनीति कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है, ये बताने की आवश्यकता है। और जनता के बीच में हम लेकर के जाएंगे जो जनता के सवाल है उनको, और जनता हमारे साथ सवालों के साथ खड़ी है, और जनता के लिए जो हम करना चाहते हैं वो बताने की आवश्यकता है, और उसको हम बता रहे हैं। हम मोदी बनाम मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे, और मुद्दे के साथ जो देश की जनता हमारे साथ, इंडिया के साथ खड़ी है, उसके लिए हम मोदी को हराने में सफल होंगे। चलिए, अब इंडिया ही नहीं खड़ी है तो मुद्दा कहाँ खड़ी करेंगे? इंडिया ही बिखर गया।
चलिए 2024 वीर में वीर की हड्डी इंडिया का पंजाब में आप अलग लड़ने का ऐलान कर रहा है, बंगाल में ममता बनर्जी अलग लड़ने का ऐलान कर रही है। मुद्दा है यूपी में सपा जो बांट रहा है सीट उसको कांग्रेस नहीं मान रही है। रोजगार नहीं दिया अब है कहाँ इंडिया लाइन? समाज में भ्रष्टाचार मुद्दा है। भाजपा की अब संस्कृति के माहौल को समाप्त करना, और इन मुद्दों पर जनता हमारे साथ खड़ी है। ये जो 70 दिनों के अंदर में बहाली 2,17,000 टीचरों की है, उसके प्रति महंगाई 3.5 हो गई है। महंगाई 6.5 हो गया है। महंगाई घट गई। आज आपका विजय हो गया, महंगाई 3.5 पर आ गई। महंगाई आपका सुनिश्चित है। राम सागर जी विदाई सुनिश्चित है। अच्छा डोली सजा के रखिए अपने नेता को, उसमें ले जाना पड़ेगा आपको। विदाई आप लोगों की तय है। कम से कम बीजेपी ने अब ये मान लिया है कि ये इंडी गठबंधन नहीं इंडिया गठबंधन है, जैसा कि राम सागर जी ने 10 बार कह दी इस चीज को। तो अभी धीरे धीरे ये बहुत कुछ मानेंगे, बीजेपी सब कुछ मानेगी, क्योंकि इनको पता है कि 2024 इनके लिए आखिरी चुनाव है। इसके बाद फिर वैसे ही ये वापस 2 सीटों पे चले जाएंगे जहां से इनकी कहानी शुरू हुई थी। ये पूरा इशारा इसी चीज पे कर रही है। अब सारे चुनावी सर्वे 300 से ऊपर सीट दे रही है। इनको कहा पता नहीं विदाई की बात नजर आ रही है। जितना चुनावी सर्वे, जितना भी एजेंसी करवाई है, जितना भी चैनल है, सारे दिखा रहे हैं 300। वो सिर्फ गोदी मीडिया, इसीलिए आप नतमस्तक हो गए, इसीलिए आप नतमस्तक हो गए। आप पगड़ी खोल के बैठ जाइए, अब नहीं चलने वाला है। 400 पार के लिए 400 पार के लिए 400 लोग आए हैं। अब 400 पार के लिए इनका नारा है।